तो मुझे कार्ड में ही देखा, वरना एक म्यान में 2 तलवारें रह ही नहीं सकती थी। शायरी के लहजे में बात करता था, लेकिन जब मैंने शायरी को पहचाना तो मैंने हाथ जोड़ लिया है कि मैं पहले अपनी ज़बान सीख पढ़ लूँ। पहले मेरी जो तोतली ज़बान हिंदी है, मैं कुछ उससे संवाद स्थापित कर सकूं। शायरी से मोहब्बत है, बेशक है। मंसूर साहब तशरीफ फरमा है, सब बड़े लोग हैं, कोई भी तमहीद की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी कविता है। मैं जिगर मुरादाबादी मंच पर आप सामने थे, मैंने जचवाई थी, और वो मेरी दलील भी है एज़ अ वकील। मैं बड़ा कड़वा हूँ सर, मैं बगैर पैसे के ऐसे ही बोलता हूँ, फिर वकालत के पेशे में। यहाँ तो दीदी ने मेरे को बुलाया बोलने के लिए, आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा अनिल मैम बैठी हुई हैं। मेरे पिताजी के कान भी इन्होंने बरेली कॉलेज में खींचे हैं, तो यहाँ तो मतलब पूरी उम्मीद है कि उधर से तीव्र वेग से चप्पल आ सकती है अगर कुछ भी गलती की तो। तो मैं इजाजत चाहता हूँ और एक बहुत जरूरी संवाद पढ़ता हूँ, सुनेगा। अपनी कविता से प्रार्थना करी है वर्तमान समय में एज अ एडवोकेट, नागरिक की बात, 1/140 करोड़ की बात अब तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, वो मैं अपनी कविता से प्रार्थना कर रहा हूँ। जब आपके हाथों से सब कुछ चली जाती हैं चीजें, तब आप ईश्वर, अल्लाह, जो जिस भी जबान में उस परम शक्ति को याद करें। आप अपनी पीड़ा कहते हैं, वो पीड़ा कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनेगा। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर। आईएएस आदरणीय पवन भैया जी बैठे हुए, तो मतलब पक्की अदालत लगी हुई, ये मान के चलिए मैं दलील ही कर रहा हूँ और आपकी पैरवी कर रहा हूँ। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, जम्मू से किया दिल्ली से करो, अब कलकत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर। प्रश्न क्या है सुनेगा। ये प्रश्न हो सकता है आपको अपने प्रश्न लगे। जो गांधीवादी नेता थे गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जो गांधीवादी नेता थे गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जिनको पहुंचाया राजमहल हम गांव की पगडंडी ने, वो ऊंचे महलों में जाकर बुनियादी बातें भूल गए। वो ऊंचे महलों में जाकर बुनियादी बातें भूल गए। वो ऊंचे महलों में जाकर बुनियादी बातें भूल गए। सोचो मत सत्ता के रथ पर, सब लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, वकील बने। एक बार हो सकता है अपने एरिया का सभासद का इलेक्शन लगा के देखिए, हो सकता है वो आपका इलाका ठीक कर दे। बस अपनी जिम्मेदारी नहीं तो ठीक से निभानी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर नेतृत्व करेगा तो ये चिंता मत करिए कि हमारा बेटा नेतृत्व करेगा तो क्या कहेंगे लोग, किसी को तो गटर में उतरना पड़ेगा सफाई करने के लिए। सोचो मत सत्ता के रथ पर, सोचो मत सत्ता के रथ पर, चढ़कर सत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो। अधिवक्ता थोड़ा और मुखर। और प्रश्न रखता हूँ, सुनिएगा। एक तरफा मन की बातों को, मन की बात खूब होती है तो मेरे भी मन की बात। एक तरफा मन की बातों को बोलो संवाद कहें कैसे, एक तरफा मन की बातों को बोलो संवाद कहें कैसे। इस मरासन अवस्था में हम जिंदाबाद कहें, इस मरासन अवस्था में हम जिंदाबाद कहें कैसे। हम प्रजातंत्र जो राजनीति के षड्यंत्रों के कैदी हैं, हम आजादी के मत वाले खुद को आजाद कहे कैसे। हम आजादी के मत वाले खुद को आजाद कहे कैसे। ऐसे जीने से बेहतर है मरकर सत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर। थोड़ा सा और मुखर होने का प्रयास करता हूँ। कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि वास्तविक चीजें क्या हुई और दिखाई क्या गई। क्रेडिबिलिटी टीवी की, एंकर्स की, फ्रंट मीडिया की कितनी रह गई है, लेकिन वकील कितने ही बुरे कहे जाएं, लेकिन अदालत में
हमारे खेमे में एक्सेप्शंस तो है, कुछ अपवाद हैं, कुछ अच्छे वकील हैं, हालांकि परिभाषाएं बदल दी गई हैं वास्तविकता, लेकिन वो परिभाषा नहीं है जो आज के समय में गढ़ी जा रही है। औषधि के बहुत प्रचार हुए, शारिक भाई आपके काशीपुर में भी कोरोना होगा, उसी की पीड़ा है। मैं बड़ा कह जाता हूँ, थोड़ा सा मुझे माफ कीजिएगा। औषधि के बहुत प्रचार हुए, उपचार सभी को नहीं मिले, उपकार हुए छोटे मोटे अधिकार किसी को नहीं मिले। औषधि के बहुत प्रचार हुए, उपचार सभी को नहीं मिले, उपकार हुए छोटे मोटे अधिकार किसी को नहीं मिले। काशी ने तो वोटों की गंगा तक में डुबकी लगवा दी, जिस जिस के वट ने तारा कारण हार उसी को नहीं मिले। जिस जिस कविता ने मैं ज्यादा अगर समय लूं तो बहुत शुक्रिया। औषधि के बहुत प्रचार हुए, उपचार सभी को नहीं मिले, उपकार हुए छोटे मोटे अधिकार किसी को नहीं मिले। काशी ने तो वोटों की गंगा तक में डुबकी लगवा दी, जिस जिस के वट ने तारा तारणहार उसी को नहीं मिले। जिस जिस के वट ने तारा तारणहार उसी को नहीं मिले। कच्ची गागर में ही सागर, कच्ची गागर में ही सागर, भर कर सत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, अधिवक्ता थोड़ा और मुखर। मुझे थोड़ी सांस लेने की जगह दें और थोड़ी अपनी खामोशी तोड़ें ताकि मुझे ऊर्जा मिले। मैं बेहतर पढ़ रहा हूँ और आपकी बात कह रहा हूँ। मंसूर साहब बैठे हैं, मैं आपकी उपस्थिति में ये सच कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। आप 5 वक्त की नमाजी शख्सियत हैं और शायरी कर रहे हैं, एक ही बात है। मैं किसी और जुबान में उस परम शक्ति को मानता हूँ, लेकिन राजनीति ने कैसा भेद करने की कोशिश की, हमारा हिंदुस्तान क्या था और परिभाषा कैसे बदल दी गई। इजाजत चाहता हूँ, सुनिएगा। आखिर इस सोन चिड़ैया की है कविता थोड़ा और मुखर। मैं थोड़ा नहीं, मंसूर साहब बैठे हैं और क्या परिभाषाएं धर्म की गढ़ दी गई, राजनीति ने गढ़ी है। बतौर वकील अपनी दलील जनता की अदालत में रख रहा हूं और सारे महानुभाव बैठे। आखिर इस सोन चिड़ैया की अभिलाषाएं किसने बदली, पीरों की संत फकीरों की परिभाषाएं किसने बदली। हमारे घर पे जब हरा चोला पहन के कोई फकीर आ जाता था तो हमारे दादी बाबा ये नहीं कहते थे कि किस धर्म का, ये देखते थे पहले जाओ पूछो कहीं भूखे तो नहीं। सत्य कह रहे हो भाई, सत्य कह रहे हो। आखिर इस सोन चिड़ैया की अभिलाषाएं किसने बदली, पीरों की संत फकीरों की परिभाषाएं किसने बदली। किसने रंगों के जिस्मों पर धर्मों के चोले डाल दिए, मंत्रों को बना दिया नारा, ये भाषाएं किसने बदली। मंत्रों को बना दिया नारा, ये भाषाएं किसने बदली। हे सरस्वती चंडी देवी, हे सरस्वती चंडी देवी, बनकर सत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, अधिवक्ता थोड़ा और मुखर। 2 बंद पढ़ के फिर अपना स्थान लूंगा, जरूरी बंद है, सुनिएगा। फीते शोरूमों के काटे, जनता का क्या क्या काटा है। फीते शोरूमों के काटे, जनता का क्या क्या काटा है। भोले भाले वोटर का हक साहूकारों को बांटा है। फीते शोरूमों के काटे, आपकी दाग कम थी मेरे सच पर। फीते शोरूमों के काटे, जनता का क्या क्या काटा है। भोले भाले वोटर का हक साहूकारों को बांटा है। इस बार कमीशन खोरों से तुम सावधान रहना वोटर, चोरों ने चोरी की ऊपर से कोतवाल को डांटा है। चोरों ने चोरी जाने झोले वाले के
क्या रखा है, ना जाने झोले में क्या क्या रखा है। काशी के भोले को बाबा इतना भी भोला ना समझे, श्री राम नाम की महिमा की गरिमा को थोड़ा ना समझे। तुम इंद्र सही पर राम राज की सीमा लांघ नहीं सकते, तुम लोकतंत्र की उम्मीदें सूली पर टांग नहीं सकते, तुम लोकतंत्र की उम्मीदें सूली पर टांग नहीं सकते। अंगद की भांति डटे रहो, डट कर सत्ता से प्रश्न करो, बस राम नाम जपते जपते हंस कर सत्ता से प्रश्न करो, बस राम नाम जपते जपते हंस कर सत्ता से प्रश्न करो, सत्ता से प्रश्न करो। अब के गर्दन तलवारों पर धर कर मरते मरते इस बार जरा लगकर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर, अधिवक्ता थोड़ा और मुखर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।